Hello everyone, this is Professor Sanan Sari और today we are going to discuss about the efforts put for rural development by government. इससे पहले हम लोगों ने इस स्टार्ट किया था SYBMS का सेमेस्टर 4, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था जो टोटली रिलेट्स करता है स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग से, जो हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में इस टॉपिक को कवर अप किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ रूरल मार्केटिंग एक्चुअली क्या होता है, बिकॉज वी हैव टोटली अवेयर अबाउट द अर्बन मार्केटिंग, दैट व्हाट इज़ अर्बन मार्केटिंग. सो एज वेल एज राइट नाउ इट इज़ वेरी important to learn about the rural marketing also and about the rural development. So that is why we have covered the topic which is totally related to scope of rural marketing in our previous video. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे efforts put for development of the rural marketing or the rural development by the government side. रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स पुट ऑन किए हैं वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो वन बाय वन हम कुछ योजनाएं, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स एंड कमिटीज़ हमारी गवर्नमेंट ने बनाई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़. सो उसे हम वन बाय वन यहाँ पर देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में हम, ठीक है. सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट पॉइंट रखा है, ठीक है, चेंजिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, टोटली डिफ्रेंशिएट करता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है. अच्छा, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कमर्शियल पर्सपेक्टिव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था, और मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से हमने मंडी, मेला वगैरह देखा था, ठीक है. लेकिन उसी के कंपैरिजन में इन अर्बन एरियाज़ वी हैव बिग बाज़ार एंड वी हैव सम इंटरनेट मार्केटिंग ऑल्सो, जहाँ से हम गुड्स को ईजिली परचेज एंड सेल आउट कर सकते हैं या गुड्स को प्रमोट कर सकते हैं. बट इन रूरल एरियाज़ जो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जो कमर्शियल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं. और साथ ही साथ रोड्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूजन होता है, इलेक्ट्रिसिटी होना, जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ओवरऑल हमने देखा था कि काफ़ी सारे हाउसेज है, लाइक ओवर 70% रूरल होम्स हैव इलेक्ट्रिसिटी नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड दी जो भी एफर्ट्स पुट ऑन किए गए बाय द गवर्नमेंट साइड फॉर द रूरल डेवलपमेंट, इसकी वजह से. सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा चेंजिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना बनाई गई है जिसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए ये योजना को बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, एंड शॉर्ट फॉर्म में होगा PMGY, ठीक है. इस योजना के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये योजना 2001 और 2 में बनाई गई, 2001 to 2002, ठीक है. सो इसमें ये योजना बनाई गई थी, अनाउंस किया गया था अबाउट द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारा फंड था, जैसे 5000 करोड़ फंड्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था, जिसमें से 50% ऑफ फंड्स को रिजर्व किया गया. एंड उसके अलावा जितने भी फंड्स थे उनको रूरल हाउसिंग के डेवलपमेंट के लिए, ड्रिंकिंग करना, सैनिटाइजेशन के लिए, ये सारी चीज़ों का जो फंड था, इन सारी चीज़ों में फ़ंड को यूटिलाइज़ किया गया, जिससे ऑटोमेटिकली रूरल डेवलपमेंट होने लगा. किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन 2001 और 2, ठीक है. देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. एक्चुअली क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट करे, ये इतना गवर्नमेंट ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगी, बट गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो देश की प्रगति और ज़्यादा होगी. सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमारी एक योजना बनाई है, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PMRY, ठीक है. प्रधानमंत्री रोजगार योजना बनाई गई जिसके थ्रू लोगों को क्या दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ठीक है. जैसे कि रूरल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डेवलप किए गए, उनमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाने लगी, उनमें लोगों को रोज़गार दिया जाने लगा, ठीक है. एंड साथ ही साथ ये प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया है, पंचायत राज जो होती है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस होती है, उन्होंने स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी है लोगों को, ठीक है. बैंक से क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड किया, जिससे अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े,
ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा थर्ड जो योजना है गवर्नमेंट के द्वारा वो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब एक था आपका जो हमने इससे पहले डिस्कस किया पॉइंट नंबर 2 विच वाज टोटली रिलेट्स टू दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में पढ़ा। बट यहाँ पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, संपूर्ण यहाँ पे आपको खुद समझ में आ रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट द एश्योरेंस स्कीम्स। सो यहाँ पर 2 योजनाएं बनाई गई थी जिसमें से फर्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS जो आप देख पा रहे हो, और सेकेंड है आपका जवाहर ग्राम समृद्धि योजना GJSY, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम ये क्या होता है, ये टोटली रिलेट्स करता है, जो ये एक्चुअली ये क्रिएट करता है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई भी शॉर्टेज है, वेजेस का शॉर्टेज है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को, या फिर कोई भी रूरल पुअर पीपल को, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का एश्योरेंस देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, जिससे उनको वेजेस मिले, जिससे उनका भी डेवलपमेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम विच इज टोटली रिलेट टू दी पुअर पीपल, रूरल पुअर पीपल हु लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस। देन वी हैव जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना में इसका मेन एम था क्रिएशन ऑफ नीड बेस्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एट द विलेज लेवल, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई थी, ठीक है, क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू क्या हुआ था, बहुत सारी विमेन एंड बहुत सारे मैन, उन लोगों को क्या मिला था, वेजेस मिला था, लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। सो इस तरीके से क्या डिसबर्स किया गया था वेजेस जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में, जिसमें ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होता था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में होता था एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। इसके बाद है हमारा 4 पॉइंट विच इज़ रूरल हाउसिंग। ओके, रूरल हाउसिंग। अब कैसा होता था रूरल एरियाज़ में, क्या होता था हाउसिंग का अगर आप देखोगे, सो एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ तो 1991 का हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, 1991 का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, सो रूरल एरियाज़ जो थे वो ऑल अबाउट 13 लैक्स थे। हाउसिंग यूनिट्स में देखूँ तो रूरल एरियाज़ में हाउसिंग यूनिट्स कितनी थी, 13 लैक्स। एंड उसी के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो अर्बन एरियाज़ में जो हाउसिंग थे वो ओनली 7 लैक्स थे। अर्बन में 7 एंड रूरल में 13 लैक्स, ये हाउसिंग यूनिट्स है। तो यहाँ पर रूरल हाउसिंग यूनिट्स बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है अर्बन एरियाज़ में, जैसे कैसे अगर हमें नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो जो रूरल एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे एकदम फिक्स्ड हाउस होल्ड्स नहीं होते, या अच्छी तरीके से शेल्टर बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होते, कच्चा हाउस होता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक जो जैसे कि जो सेंसस हुआ था 1991 में, एक तो लास्ट था 2011 का, उससे पहले वाला जो सेंसस था, यहाँ पर ये एक्चुअली ये जो रूरल हाउसिंग जो योजना हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है, इसका मेन एम था टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, ये मेन पॉइंट था इस योजना का कि हर किसी को हाउस फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली 20 लैक्स एडिशनल हाउसिंग यूनिट्स बनाई गई, जिसमें से 13 लैक्स जो हाउसिंग यूनिट्स था वो स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए था, एंड जो 7 लैक्स रिमेनिंग था वो अर्बन एरियाज़ के लिए था, ठीक है। सो रूरल हाउसिंग में इन 1991 के अकॉर्डिंगली हमें डेटा मिला है कि हमारी गवर्नमेंट ने 20 लैक्स हाउसिंग यूनिट्स को बनाया था, जिसमें से 13 जो हाउसिंग यूनिट्स थी वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है, एंड द रेस्ट ऑफ द हाउसिंग यूनिट्स इज टोटली बिलोंगिंग टू दी अर्बन एरियाज, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं, विच इज़ पॉइंट नंबर 5 अगर आप देख लेते हो तो ये जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, ठीक है। इस योजना में क्या किया गया था, छोटे छोटे कमिटीज़ या छोटी छोटी इसमें यूनिट्स बनाई गई थी, जिसके द्वारा क्या किया जाने लगा, लोगों को ये जो स्वरोजगार था, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया, जैसे कि कोई बिजनेस यूनिट्स ओपन करना, उस तरीके से, ठीक है। सो इस योजना में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए गए थे, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को पार्टिसिपेट करना, ट्रेनिंग करना फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो रूरल यूथ थे, जो रूरल के जो नौजवान लोग हैं, उन लोगों को क्या करना, ट्रेनिंग देना फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी के अंडर रह के काम करना विच इज़ नॉट गुड। सो वहाँ पे इसलिए ये योजना बनाई गई थी। देन है डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, विमेन एंड चिल्ड्रन का भी डेवलपमेंट किया गया और शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना है उसके अकॉर्डिंगली ये कुछ उसमें छोटे छोटे योजनाएं या प्रोग्राम्स बनाई गई थी जिससे रूरल में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो रूरल एरियाज़ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 6 है आपका डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज DRDA, ठीक है। DRDA जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक्चुअली जो योजना बनाई गई थी बिलो दी पॉवर्टी लाइन वालों के लिए बनाया गया था, या एंटी पॉवर्टी इसका मेन एम था, मतलब गरीबी को हटाना। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA बनाई गई थी। DRDA की कुछ लिमिटेड विंग्स है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, विमेंस को प्रमोट करता है, वेजेस एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने वाले इसके विंग्स है जिससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं सोसाइटी को और कंट्री को। और ये एक्चुअली एक्ट करता है फॉर एंटी पॉवर्टी को रोकने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। DRDA आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब DRDA के बाद आपका आता है पॉइंट नंबर 7 विच इज़ लैंड रिफॉर्म्स करना। एक्चुअली क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, जो मेन एम था लैंड रिफॉर्म का वो होता है रीडिस्ट्रीब्यूटिंग। जो भी आपका लैंड है उसको क्या करना है, ज़मीन जितनी भी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दोज पीपल विच डू नॉट हैव द हाउस, जिन लोगों के पास हाउसेस वगैरह विच दे जो हाउसेस वगैरह नहीं हैं, और इसके अलावा जैसे कि लैंडलॉर्ड्स होते थे बड़े बड़े, उनके पास काफ़ी सारी ज़मीनें होती थी। उनके ज़मीनों में से जो लैंडलेस पीपल है, जिन लोगों के पास लैंड है ही नहीं, जिन लोगों के पास घर है ही नहीं, ऐसे लोगों को घर प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के इस योजना के थ्रू विच इज़ कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। देन वी हैव प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इन रूरल इंडिया। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रूरल एरिया में, ठीक है, इंडिया का जो रूरल पार्ट है वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसके लिए स्पेशली एक बैंक बनाया गया है, नाबार्ड, ठीक है। एंड नाउ द फुल फॉर्म इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। नाबार्ड ये जो है ये बैंक क्या करती है, स्पेशली फॉर रूरल पीपल को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है, और सपोर्ट इन विच टर्म, फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके लिए स्पेशली नाबार्ड बैंक बनाया गया और इट्स अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम जो प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू द रूरल पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक हियर, efforts put for rural development by the government side, ठीक है। So we have completed this here. If do you people have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That is enough for today. Bye, have a nice day.